नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका जीएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमारी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की और कुमार मित्तल की किताब की जो है सवालों की सीरीज चल रही थी, तो इस सीरीज में हम पहले चैप्टर के और वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे। अब 13 के आगे के सवालों को जो है हम इस सीरीज में लगाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इन सवालों को समझते हैं और इन सवालों को सुगम बनाने के लिए हमारे पास जो है हेल्प कॉर्नर की सहायता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो ही हमें सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी वो इस हेल्प कॉर्नर की मदद से इसका हम यूज कर लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी छात्र छात्र हैं और इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं वो जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जो भी हमें फॉर्मूलेज की जो आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ से हम उठा लेंगे और सवालों में अप्लाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको हेल्प कॉर्नर समझा दिया है, कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको बता दिया। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए थे, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो धनावेश परस्पर जो है, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए सर, दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है। मतलब कि इनके आवेशों का योग है, तो आवेशों के ही आपको अलग अलग मान निकालना है। तो आवेश हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि आवेश Q1 Q2 है। देखिए दो आवेश हैं Q1 और Q2। एक आवेश Q1 है और एक आवेश है Q2। देखिए प्यारे बच्चों, वो ये कह रहा कि एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो R बराबर 0.1 मीटर का है। एक दूसरे को 18 बल से, मतलब इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो 18 न्यूटन का बल काम करता है। और आवेशों का योग भी दिया है प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास F की वैल्यू है 18 न्यूटन, R बराबर 0.1 मीटर, साथ में आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम दिया है। यानी Q1 और Q2 का अगर हम ऐड करेंगे, Q1 प्लस Q2 बराबर, तो वो 9 माइक्रो कूलम हमको दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें बल का मान दिया तो अब बल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सवाल को किताब को साइड में रखते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। देखिए हम सभी को पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आइए मान रखते हैं, F का मान है 18 न्यूटन। इसकी जगह पे आप सभी को पता है कि 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 Q2 की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन R का मान 0.1 का हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, एक काम करिए, तो 18 इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2। 0.1 का वर्क करेंगे तो 0.01 होगा, और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 बिंदु बढ़ जाएंगे, यानी कि 18 इक्वल टू ये हो जाएगा 900 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2। दशमलव हटा दिया, 1 बचेगा। अभी 1 की तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी नहीं, तो 900 गुणे 10 की पावर 9 इस तरफ लाओ, बटे में आएगा 18 बटे 900 गुणे 10 की पावर 9 बराबर Q1 Q2। इसको एक काम करिए, 9 एकम 9,
9 दूनी 18 ऐसा कर दीजिए। अब देखो ये 2 गुणे 10 की पावर 9 है, 9 में 2 बिंदु आएंगे 11 आ जाएंगे, जो ऊपर पहुंचेंगे तो 10 की पावर माइनस की 11 बराबर Q1 Q2। इसमें एक काम करिए, आप क्या करें कि इसको बना दीजिए 20 और 10 की घात है इसको माइनस की 12 कर दें, तो बराबर में Q1 Q2। इसका हम बाद में यूज करेंगे, आपको समझा देंगे। इसको 20 बना के नहीं एक बिंदी बढ़ा के इसमें एक घात ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला जो कि मैंने आपको हेल्प कॉर्नर में लिख रखा है, आप देख सकते हो। फॉर्मूला नंबर 5 देख सकते हो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। इसको लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्पेशल फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की जगह पे 9 माइक्रो कूलम है। देखिए अपन को दिया 9 माइक्रो कूलम, तो यहाँ रख दीजिए 9 गुणे 10 की घात में माइनस 6, क्योंकि माइक्रो को हटाते माइनस का 6 लगाते हैं, माइनस का 4 इंटू Q1 Q2 की जगह पे रख देंगे अपन ये 20 गुणे 10 की घात में माइनस 12। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 9 का वर्ग कितना होगा पहले इसमें 81, 10 की घात में माइनस 12, 20 चौका 80 गुणे 10 की घात में माइनस का 12। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 81 में से 80 जाएगा तो बचेगा 1 गुणे 10 की घात में माइनस 12, क्योंकि दोनों का घात समान है तो घटेगा इतना। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात में माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म होगा तो ये बचेगा Q1 माइनस Q2। अच्छा एक 10 की घात में माइनस 6 बचेगा, और 10 की घात में माइनस 6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए हमारे पास एक समीकरण 1 ये था और समीकरण 3 ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सवाल बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 3। देखिए पहला समीकरण ये बना हुआ है आपका Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। देखिए तीसरा समीकरण ये बना है Q1 माइनस Q2 बराबर 3 माइक्रो कूलम। देखिए Q2 से Q2 कट रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे जोड़ने पर Q2 से Q2 Q1 में Q1 ऐड करेंगे तो 2Q1 और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 माइक्रो कूलम। 2 से इसको कट कर दिए, 2 छक्के 12, तो Q1 का मान 6 माइक्रो कूलम। देखिए Q1 की वैल्यू आ गई है। अब Q1 की वैल्यू आप रख दीजिए पुट इन फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, और Q1 की जगह पे क्या रखेंगे परिवर्तन 6 माइक्रो कूलम प्लस Q2 बराबर, ये 6 इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो Q2 बराबर बचेगा 3 माइक्रो कूलम। हमारे पास कहिए आंसर ठीक। मतलब Q1 कितना गया तो आप अलग से भी लिख सकते हो कि Q1 बराबर 6 माइक्रो कूलम तथा Q2 बराबर 3 माइक्रो। यही हमारा, तो ये हमारे 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आइए 15वें क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और एक दूसरे को 4 गुणा 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 10 की घात माइनस 14 कूलम का आवेश है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, दो आवेशित कण है, समझ ना, इसको अलग पेज पे लगा देते हैं। ठीक क्वेश्चन नंबर
15 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले 15 की थ्योरी को रखते हैं बगल में। 15 की थ्योरी हमसे कह रही है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, ऋणावेशित कण है यार, ध्यान देना, ये धूल के कण है ये, और इनके बीच की दूरी जो है 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, और एक दूसरे को 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। 4 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन के बल से। आर का मान 1 मिलीमीटर, मतलब 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और साथ में ये कह रहा यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब ऐसे मान लीजिए Q1 बराबर अगर Q है तो Q2 बराबर कितने गुना है प्यारे बच्चों? 4 गुना है, 4Q है, ठीक है। तो आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, यानी आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या निकालनी, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ में ये भी कह रहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, मतलब Q बराबर यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला Ne, और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 4, यहाँ पे भी Ne, हमें N की संख्या निकालनी है। अब N की संख्या तो निकाल ली, लेकिन क्या करेंगे अपन लोग, या एक काम करिए Q1 बराबर Q पुट कर लेंगे, Q2 बराबर हम 4Q पुट कर लेंगे, और साथ में वो ये भी कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो 5/3 10 की घात -19 कूलम। आइए सवालों करते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है, सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारे पास बल का फॉर्मूला, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलिए बल का फॉर्मूला क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F की जगह पर रखेंगे 4 गुणे 10 की घात हमारे पास, इसका सबकी वैल्यू सबको पता है, 9 गुणे 10 की पावर में 9। अब देखो Q1 की जगह पे Q रख लीजिए, Q2 की जगह पे 4Q रख लीजिए, बटे में R की जगह पे रख देंगे 1 गुणे 10 की घात -3 का स्क्वायर। देखिए 4 गुणा 10 की घात -5, ये हो जाएगा 9 चौका 36 Q स्क्वायर गुणे 10 की पावर में 9, बटे 1 का स्क्वायर 1, 10 की घात 3 दूनी 6, बट्टे में करके कैसे गुणा कर लें। देखिए ऊपर की संख्या से नीचे गुणा करेंगे तो 36 Q स्क्वायर इंटू 10 की पावर में 9, 4 एकम 4, घातों घातों का गुणा करेंगे तो घात हो जाएंगे 10 का तो -11 हो जाएंगे। इस तरफ बटे में लाइए बेटा, तो Q स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10 की घात -11, और बटे में आपका ये आ जाएगा 36 गुणे 10 की पावर में 9। देखिए 4 एकम 4, 4 नमा 36, 10 की घातें 9 जाएंगी ऊपर, तो 10 की घातें बन जाएंगी -9, तो ये माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, मतलब 4 नमा 36 की स्क्वायर बराबर आपकी हो जाएंगी 1/9 और 10 की पावर में -20। अब एक काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो Q स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1/3 10 की घात -10 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी Q की वैल्यू आएगी अपने पास 1/3 10 की घात -10 का कूलम। देखिए पहले तो हमारे पास Q का मान तो आ गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि जैसे पहला आवेश हमारे पास Q है, Q बराबर Ne, तो यहाँ से हम Q बराबर Ne का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो अपन लिख लेंगे कि एक कण के लिए, कोई भी कण हो सकता है इसमें, एक कण के लिए देखो ये Q बराबर में Ne लगाइए फॉर्मूला, Q बराबर Ne, और Q का मान अपन सबसे नीचे निकाल चुके हैं 1/3 10 की घात -10, तो इसमें रख लीजिए 1/3 10 की घात -10, और N हमें चाहिए, E का मान आपको पता ही कितना दिया है इसमें,
5/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे में आएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 19। अब देखिए 10 की घात माइनस 19 जाएगा ऊपर, 10 की घात प्लस का 19 बनेगा, तो 19 में से ये 10 घट जाएगा। 1/5 10 की पावर में 9 बचेगा, इसको एक बिंदी देना, तो 10/5 10 की घात यहाँ 8 बचेगा, 5 दूआ 10, तो n बराबर कितना आएगा 2 गुणे 10 की पावर में 8। देखिए इसमें से आपका आंसर देखिए 2 गुणे 10 की पावर 8, एक आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और लगाना है आपको दूसरे गोले के लिए। 4q बराबर लगाएंगे हम लोग, 4q बराबर n। तो देखिए यहाँ पे 4q बराबर में फिर से n लिख देंगे दूसरे कण के लिए। देखिए 4 इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे 1/3 10 की घात माइनस n निकाल रहा है, और ई का मान आपको पता है 5 बटे ये दिया है 5/3 10 की घात माइनस 19। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 एकम 10 की घात माइनस 10, ये जो गुणा में इस तरफ बटे में आ जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और 19 में से 10 घटेगा तो 10 की पावर में 9 बचेगा, एक बिंदु इसको देना, तो 40 बटे में 10 की पावर में 8 40, तो n बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 गुणा 10 की पावर में 8। तो देखिए एक हमारा आंसर आ गया था n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 8, और एक आंसर आ गया है 8 गुणा 10 की पावर 8, और यही हमारे आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, थोड़ी लॉन्ग है लेकिन है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं और परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, दो विद्युत रोधी हैं, मतलब उन पर पहले से विद्युत नहीं होगा, उनको रगड़ेंगे, रगड़ने पर मतलब जिसमें घर्षण विधि काम करेगी, घर्षण विधि में हम सभी जानते हैं कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दूसरे पर पहुंचेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक वस्तु धनावेशित होगी और एक होगी ऋणावेशित। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है आपके पास आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पास दो गोले हैं, दो छोटे गोले हैं, एक ये गोला मान लेते हैं, एक ये छोटा, इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके अंदर पहुंच गए, n इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो Q1 बराबर यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इसमें पहुंच गई तो Q बराबर माइनस के n ई चार्ज, जहाँ कमी होगी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ वृद्धि होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो वो यही कह रहा है आप लोगों से, इन गोलियों को परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रखा गया प्यारे बच्चों, r बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। लिख लेते हैं अपन लोग कि Q1 बराबर प्लस एन ई, Q2 बराबर माइनस एन ई, r बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और इसके बाद 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। तो F बराबर क्या लिखेंगे अपन लोग, 1 न्यूटन। तो आपको जो है कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं इस वाली वस्तु से इस वाली वस्तु में, तो n की वैल्यू निकालनी है, बड़े आराम से निकाल सकेंगे। तो आइए लगाते हैं सबसे पहले बल का फॉर्मूला, F बराबर 1/, डायरेक्ट लिख दें 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F की जगह पे 1
9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 की जगह पे Ne, Q2 की जगह पे Ne। यहाँ पे हम प्लस माइनस का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि ये जो कूलाम का नियम सिर्फ परिमाण के लिए दिया गया था। R का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों Ne का होल स्क्वायर बटे 1 का वर्ग 1 10 की घात माइनस की 4। अब देखिए इसको n स्क्वायर ई स्क्वायर कर दो तो और ठीक रहेगा। अब देखिए इसके बटे में करके कैसे गुणा कर लेना, तो जो हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर में 9 n स्क्वायर ई स्क्वायर 1 गुणे 10 की घात माइनस की 4। ई का मान रख दीजिए 9 गुणे 10 की पावर में 9 n स्क्वायर ई का मान 1.6 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर बराबर 10 की घात माइनस 4। कोई गलती तो नहीं हो रही? अरे जी 0.1 है, 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 0.1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 9 गुणे 10 की पावर में 9 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56 और 10 की घात 19 की 10 की घात माइनस 19 दूनी 38। दशमलव हटा के सीधा एक कर देना कि 1 गुणे 10 की घात माइनस 5। ये पूरी संख्या बटे में लाइए, यहाँ पर n स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 5 बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 2.56 38। ठीक है, देखिए ऐसा कर लेना कि 9 गुणे 2.56 38 में से 9 घटेंगे 10 की घात माइनस 29। अब देखिए दशमलव हटा के दो बिंदी बढ़ा सकते हैं आप, n स्क्वायर बराबर 100 गुणे और 29 में से 29 जाएगा ऊपर प्लस का 29 हो जाएगा, 29 में से 5 घटेंगे 10 की घात प्लस की 24 बचेंगे में ये 9 गुणे 256। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, इसको n का होल स्क्वायर, इसको 10 गुणे 10 की पावर 12 बटे 3 गुणे 16। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये n बराबर 10 गुणे 10 की पावर में 12 बटे 16 दिया 48। 2 से काट सकते हो, 2 पंचे 2 से 24 बार। इसमें से 2 बिंदी ले लेना चाहिए, एक बिंदी तो 50 गुणे 10 की घात में 12 बटे में 24। ऐसा कर देंगे आप और इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 24। 10 की घात में 5 24 से तो है, एक बिंदी लेंगे ना, 10 की पावर में एक बिंदी लेना तो 11 बचेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद 24 का भाग 50 में लगाइए तो 2.1 बार जाएगा 10 की पावर 11। इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हैं और यही हमारा आंसर होगा। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आइए इसके आगे देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए 2 माइक्रो कूलम तथा प्लस 6 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है कैसे लगाएंगे इस सवाल को, लगाने का एक ट्रिक से अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, अच्छा सवाल है।
देखिए पहले मैं सवाल को पास में रखता हूँ, उस हिसाब से लगाते हैं। देखिए, एक 2 माइक्रो कूलाम और 6 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश है, समझ ना। एक Q1 जो है वो 2 माइक्रो कूलाम प्लस का, और Q2 जो है प्लस का 6 माइक्रो कूलाम है। एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब फोर्स वन मान मान लीजिए इसमें 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि दोनों धन के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दिए, देखो ये दूसरी शर्त मान के चलते हैं, और तब जो बल है उनका, सॉरी, यदि आवेशों में से प्रत्येक को माइनस का 4 माइक्रो कूलम आवेश दे दिया जाए तो फिर बल कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें पहली कंडीशन मान लेते हैं, पहली स्थिति है तो अपन लगा लेते हैं कि F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब वो ये कह रहा है कि आवेशों से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए, मतलब क्या करेंगे कि इन आवेशों में से अपन देखें प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रो कूलाम आवेश आवेश और देने पर, मतलब जो भी आवेश है उनमें आप -4 माइक्रो कूलाम और आवेश दे दें, मतलब Q1 बराबर जो Q1 था आपका वो Q1 डैश हो जाएगा, जो भी है 2 माइक्रो कूलाम में माइनस का 4 माइक्रो कूलाम बढ़ा दें तो -2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। और Q2 में जो 6 माइक्रो कूलाम है इसमें -4 माइक्रो कूलाम बढ़ा दें तो ये 2 माइक्रो कूलाम बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब जो बल है कितना हो जाएगा, मतलब F2 कितना हो जाएगा। यहाँ पे फिर से F2 बराबर लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब यहाँ पे सूत्र में Q1 डैश Q2 डैश बटे में आर स्क्वायर, समीकरण 2, दोनों का लगा लेते हैं भाग, समीकरण 2 भागे 1 से कर लीजिए। चलिए पहले दूसरा समीकरण लिख लीजिए, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश बटे आर स्क्वायर, बटे में रख देंगे F1, 2 में 1 लगा रहे हैं ना, और यह 1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये से कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब F2 बटे F1 की वैल्यू हमारे पास है 12 न्यूटन, यहाँ पे 12 रख देते हैं। अब Q1 डैश का मान कितना है 2 माइक्रो कूलम, चिन्ह सहित नहीं लेते हैं तो यहाँ लिख देंगे कि 2 गुणे 10 की घात है -6, और Q2 डैश भी 2 माइक्रो कूलम है तो यहाँ भी 2 गुणे 10 की घात है -6। Q1 Q2 पहले से दिए अपन को, देखिए Q1 है 2 माइक्रो कूलम, Q2 6 माइक्रो कूलम, तो Q1 की जगह पे यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात है -6, Q2 की जगह पे 6 गुणे 10 की घात है 10 के घात 6, 10 के घात 6, -6 से -6 कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब F/12 बराबर 1/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 गुणा कर लेना, तो F2 बराबर 4 एकम 4 न्यूटन का बल आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। देख सकते हो आप लोग कि 16वें क्वेश्चन के 17वां क्वेश्चन जो है न्यूटन। आकर्षण इसलिए आया है क्योंकि आकर्षण के लिए हमारे जो बात के जो आवेश बचे हुए हैं वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसलिए आकर्षण का बल आया है। देखिए हमारे 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 17 के बाद देखते हैं 18वें क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसको भी अच्छे से समझना बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है
कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश, ठीक है, सजातीय मतलब होता है कि उनपे या तो धन धन का होगा या ऋण ऋण का होगा, एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखी हैं। मतलब दो धातुओं की गोलियां हैं, समझे ना प्यारे बच्चों, जो दो धातुओं की गोलियां एक दूसरे से तो सजातीय मतलब इस पे अगर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, तो दोनों कैसे हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव। कितनी दूरी पर है, 0.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 0.5 मीटर की दूरी पर बना दिया, रखी हैं, रखी जाती हैं तथा 0. इतने न्यूटन से बल से प्रतिकर्षित करते हैं। लिख देंगे भैया बल कितना है इनके बीच में, 0.108 न्यूटन। जब इन्हें आपस में स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो बल अलग हो जाता है। मतलब इन गोलियों का आपस में टच करा दिया, टच कराने के बाद उतनी ही दूरी पर रख दिया तो आपको प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश निकालना है। देखिए हमारे पास फिर से दो केस बन गए। पहले अपन क्या करते हैं कि इसका एक केस बना लेते हैं, इसी को अपन लिख लेते हैं। देखो ऐसे कि मान लीजिए कि Q1 का मान Q1 ही है, Q2 का मान Q2 ही है, ठीक है प्यारे बच्चों, और दूरी कितनी है 0.5। इसके बाद फोर्स कितना है प्यारे बच्चों 0.108। लगाइए बल का फॉर्मूला, इस पर F1 मान लेते हैं। F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए F1 की जगह पे 0.108, इसकी जगह पे 9 गुणे 10 की पावर में 9, Q1 की जगह पे Q1 Q2 और R की जगह पे 0.5 का स्क्वायर। देखिए 0.108 तो 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन 0.25 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसके बटे में करके कैसे गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल, तो 9 गुणे 10 की पावर में 9 Q1 Q2, इसका इसमें गुणा करना, तो एक काम करना कि इसका इसमें गुणा करेंगे, दशमलव हटा दीजिए, ऐसा कर देना कि 108 गुणे ये 25, 2 अंक यहाँ है 3 अंक यहाँ है, तो 10 की घात में डायरेक्ट माइनस का 5 कर देना, ये बटे में ले आना। Q1 Q2 बराबर 108 गुणे 25 गुणे 10 की घात में -5 बटे में ये 9 गुणे 10 की पावर में 9, 9 से काटना इसको 12 नंबर 108। अब 12 को गुणा करिए 25 में, तो Q1 Q2 बराबर ये होगा 25 50 25 यानी कि 400 गुणे 10 की घात ये आएंगे बेटा ऊपर 10 की घात -9, तो 9 5 14 हो जाएंगे। ये दो बिंदु कम कर दीजिए, तो Q1 Q2 बराबर 4 गुणे ये 10 की घात -12, दो बिंदु से दो घातें कम हो जाएंगी। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहला केस सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे ये कह रहा है कि जब इन्हें आपस में स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, तो देखिए अब गोलियों को स्पर्श कराना है। देखिए गोलियों को स्पर्श कराने पर, जब भी गोलियों को स्पर्श कराते हैं, एक गोली से आवेश दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश आएगा, और जो नया आवेश आएगा वो दोनों को जोड़ के मतलब दोनों का औसत आएगा, कराने पर जो नया आवेश बनेगा, जैसे हम मान लेंगे Q1 डैश, वो Q1 प्लस Q2 के बटे में 2, दोनों गोलियों पर बराबर आवेश आएगा, यानी Q1 प्लस Q2 बटे 2, और नया बल इसमें बता रहा है कि 0.144 न्यूटन, मतलब 0.144 न्यूटन। आगे उतनी ही दूरी पर रखना, तो फिर से लगाइए फॉर्मूला, F2 बराबर मान लेते हैं 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश R²। F2 की जगह पे 0.144, इसका मान पता है आपको 9 गुणे
10 की घात 9 Q1 डैश की जगह पे Q1 प्लस Q2 बटे 2 इंटू Q2 डैश की जगह पे Q1 प्लस Q2 बटे 2। आर का मान वही 0.5 का स्क्वायर, जो आर का मान यहाँ पे दिया था 0.5। चलिए इसके आगे देखिए, इस लाइन को देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं चेंजेस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा 0.144 और देखिए ये बेटा इसका होल स्क्वायर हो गया। ये देखो 9 × 10 की पावर 9, Q1 प्लस Q2 बटे में 2 का होल स्क्वायर बटे में 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.25। फिर से वहीं कैसे गुणा करेंगे, देखिए बेटा इसका अपन करें तो ये एक में करने पर 9 × 10 की पावर 9 Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो घात भूल जाइए, तो ऐसा कर लेना 144 दशमलव छोड़ जाइए तो 144 गुणे 25, 3 यहाँ पे हैं, 2 10 की घात है -5 कर दीजिए, बटे में ले आना Q1 प्लस Q2 बटे में 2 का होल स्क्वायर बराबर 144 गुणे 25 गुणे 10 की घात -5, ये बटे में आ जाएगा 9 × 10 की पावर में 9 से काटिएगा 16 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 16 का इसमें गुणा करिए बेटा, कितना आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है गुणा में, 12 का गुणा करना था 25 में, तो ये गुणा 12 25 24 26 ये होता 300 होता, यहाँ पे 3 गुणे बनता। यहाँ देखिए 25 का 16 में गुणा करेंगे तो ये बनता जरूर आपका 400 गुणे 10 की घात 9 पर पहुंचेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव के 14। ऐसा कर देना यहाँ पे कि Q1 प्लस Q2 बटे में 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर देना 4 गुणे, बिंदी कम करेंगे 10 की घात -12 बचेंगे, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, माने Q1 प्लस Q2 बटे 2 बराबर 2 × 10 की घात -6, इस तरफ ले जाइए तो Q1 प्लस Q2 बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 10 की घात -6, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हमें अलग से सूत्र लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपके लिए स्पेशल सूत्र बनाया था Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू देखो यही निकाली है, 4 × 10 की घात -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान ये है 3 × 10⁻12। देखिए तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 10 की घात -12, 4 किया 12 × 10 की घात -12, 16 में से 12 घट जाएंगे तो Q1 माइनस Q2 का तो बचेगा 4 × 10 की घात -12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो Q1 माइनस 2 × 10 की घात -6, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करना है आपको। अब ये यहाँ से आप लोग करेंगे, जब समीकरण, चलो मैं ही कर देता हूँ, मुझे अगला पेज लगेगा तो मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, तो या इस बीच में कर दूँ बताइए। चलिए ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। समीकरण 2 मेरा पैर सुन पड़ गया, रात बहुत है, मच्छर ऊपर से खा रहे। देखिए समीकरण जो है मैं 2 व 3 से, तो मैं समीकरण 2 को उठाता हूँ, अगले पेज पर लिखता हूँ। देखिए समीकरण 2 है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 × 10 की घात -6, लिख लेता हूँ।
तो कितना है 4 गुणे Q1 प्लस Q2 बराबर, और समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 ये देखा Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 का मान 6। यहाँ लिख लेता हूँ Q1 माइनस, देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो Q2 से Q2 कट जाएगा, Q1 में Q1 ऐड कर देंगे तो 2Q1, और 4 में 2 जोड़ देंगे 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो 2 तिया 6, तो Q1 का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका मान आप चाहो तो पुट इन सेकंड रखो चाहे थर्ड, सेकंड में रख लीजिए। सेकंड क्या है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, Q1 की जगह पे 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, जिस तरफ जाएगा तो Q2 बराबर 4 गुणा 10 की घात 6 माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो Q1 के पास 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, और Q2 का जो मान आएगा प्यारे बच्चों 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। देखिए यही आंसर आया 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 और 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे कुछ सवाल लग गए हैं, क्योंकि इस सवालों में बहुत टाइम लग गया है, और बाकी के सवाल जो मैं अगले लेक्चर में आपको लगवा दूंगा, क्योंकि बहुत नाइट हो चुकी है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो है अपने चैनल को सपोर्ट करें, और जैसे भी जिससे भी हम नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है SMS कर सकते हैं, और हम मेरा व्हाट्सएप नंबर है 760 782 14। ठीक, इस पर जाके आप SMS करके व्हाट्सएप से आप PDF नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।